नमस्कार मित्रों, अनुराग तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको गोरोचन के बारे में बताऊंगा। इसको कहीं कहीं गोलोचन भी कहते हैं या गौलोचन भी कहते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में और तांत्रिकों से आपने इसके बारे में शायद सुना होगा और ये तंत्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा अहम रोल निभाती है। गोरोचन कई चीज़ों में बहुत काम में आती है, जैसे धन संपत्ति, सुख, समृद्धि, ज़मीन में गड़े हुए धन का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग वशीकरण में किया जाता है। इसका तिलक करने से तीव्र वशीकरण होता है, पर ये ऐसे ही काम नहीं करता। सबसे पहले इसको सिद्ध करना होता है। गोरोचन होता कैसा है, सबसे पहले ये जान लीजिए। यह पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्का लालिमा होती है। यह मोम के जैसा होता है और सूखने पर काफ़ी टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। इसे गोपित्त भी कहते हैं, क्योंकि ये गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है जिसे गाय की मृत्यु के बाद निकाला जाता है। पर ये सभी गायों में पाया भी नहीं जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह गायों के पित्त में बना करता है। जो इसके जानकार लोग हैं वही इस चीज़ को पता लगा पाते हैं कि ये किस गाय में बन रहा है। और बाज़ार में यह पूजा पाठ की सामग्री की जो दुकान होती है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। अब इसको जो है सीधे प्रयोग नहीं करना है, पहले इसको सिद्ध करना होता है, तब जा कर के काम करता है अच्छे तरीके से। गोलोचन को जो है रवि पुष्य नक्षत्र में सिद्ध किया जाता है। जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र हो उस दिन नहा धो करके पूजा स्थान में बैठ जाइए। सोना या चांदी की कटोरी, डिबिया या छोटे पात्र में इसको रख लीजिए। इसका पंचोपचार पूजन करना है। इसके बाद 2 मंत्रों का एक एक माला जाप करना होता है, तब जा कर के ये सिद्ध होता है। मंत्र आप सुन लीजिए। पहला मंत्र है ओम शांति शांतः सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा। ये है पहला मंत्र। सबसे पहले इसका एक माला जाप कर लेंगे, फिर दूसरा मंत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः। एक माला फिर इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला जाप करने के बाद इसे चांदी की डिबिया में भरकर सुरक्षित रख लीजिए। यदि आप अपने आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित रहें, आपकी बातों को सुनें, आप किसी स्त्री या पुरुष को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, तो गोरोचन के साथ में सिंदूर और केसर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चांदी की डिबिया में भरकर रख लें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय इसका तिलक करने से आपके वशीकरण प्रभाव में ज़बरदस्त तरीके से वृद्धि होगी। हर व्यक्ति आपकी बात को मानेगा, सुनेगा। अब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना है? गोरोचन को एक चांदी की डिबिया में भर करके अपने पूजा स्थान में रखें और रोज़ देवी देवताओं की तरह इसकी भी पूजा करें। इससे घर में बरकत आने लगती है। घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। घर में कोई सदस्य बीमार है तो रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा सा चम्मच गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन मिलाकर उस व्यक्ति को पिला दें। एक प्रभाव इसका और भी है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो इसका गोरोचन का तिलक यदि प्रतिदिन उसको आप लगाते हैं तो वह जल्द ही स्वस्थ होने लगता है। गोरोचन को यदि रवि पुष्य नक्षत्र में पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा चांदी
या तांबे की ताबीज़ में भर कर अपने गले में धारण कर लें तो इससे कार्यों में जो आने वाली बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं जो है पूरी होने लग जाती हैं। इसके द्वारा ज़मीन में गड़ा हुआ धन भी पता किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे कहीं पे आपको पता चलता है कि गड़ा हुआ धन है कहीं पर जो ज़मीन में गड़ा हुआ है, तो उसके लिए अमावस्या की रात्रि में किसी निर्जन स्थान पर, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, ऐसी जगह को निर्जन स्थान कहते हैं, तो उस जगह में गोरोचन को विशेष साधना के जरिए सिद्ध किया जाता है। फिर विशेष पद्धति से इसका काजल बनाया जाता है। जो व्यक्ति उस काजल को अपनी आँख में लगाता है उसमें ज़मीन में दबा धन पता करने की शक्ति आ जाती है। तो आशा करता हूँ गोरोचन के बारे में आप समझ गए होंगे, जो लोग नहीं जानते। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।